Gurudev, in the Rudram today, they describe the divine as Kalatrayatita. What is beyond the present moment? Time and space have limitations. That which is beyond time is beyond space too. That's why it is said to be indescribable. If you can describe, it comes within the purview of time. Something which cannot be described is that which is Shiva. Gurudev, we have a question from the media. Recently, a video went viral where a man was seen quietly sobbing alone in a public place. This has put the spotlight on the decline in mental health among men. We would like to know your thoughts about this. That is why they must do meditation. Today after meditation, how many of you feel very relaxed in the head and the brain, mind feels very free? You feel free? Yeah. They are grouping for this peace. They are grouping in darkness to get this peace. That's why we need to reach out to as many people as possible. It's very, very important for us to reach out to, reduce the pain and suffering of the society. Sudarshan Kriya and meditation must. Yeah. Gurudev, bhajan clubbing is now a Gen Z trend. Young people are We started this long back. We started Bhajan Club 40 years back. And those days there was no social media, there was not so much media hype. And today it is happening now. Yeah. Nothing new. It just got a new name, Zanzi Bhajan Club. We started even in Argentina long back. In the clubs they went and they said only soft drinks, and then they started singing bhajans. No? Paula is here. Paula is there. Yeah, there are people from Argentina, they know, yeah. Huh? Yoga Re, we call it Yoga Re. प्रणाम गुरुदेव। जहाँ ज्वाला देवी विख्यात है, वहाँ अब शीतला देवी का आगमन भी हो चुका है। गुरुदेव, हिमाचल में हुए इस अद्भुत संगठन के बारे में कृपया हमें थोड़ा नहीं पूरा बताइए। आप वहाँ के लोगों से पूछो, वो बताएंगे, वो अच्छा रहेगा। ठीक है? हाँ। गुरुदेव, चेतना के 3 स्तर बताए गए हैं: स्वतंत्र चेतना, संकल्प रूप चेतना और प्रतिबिंबित चेतना। कृपया इसके बारे में बताइए। चेतना के तो अनेक रूप है, अनेक रूप, एक नहीं है। हाँ? सब कुछ चेतना ही है, जितना जो भी है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी प्राणी, सब कुछ चेतना से ही बना है। चेतना माने इतना समझो, एनर्जी, ये समझो, ऊर्जा। और वो ऊर्जा मरी हुई ऊर्जा नहीं है, उस ऊर्जा में जीवन है, शक्ति है। उस ऊर्जा या वो शक्ति जीवित है ना? वो कैसी शक्ति है? वो बिना आंख देख पाती है, बिना नाक सूंघ पाती है, बिना कान सुन पाती है, बिना जीभ के स्वाद ले पाती है, और बिना त्वचा के स्पर्श का भी अनुभव कर पाती। तो सारे जो अनुभव तुम अपने पंचेंद्रिय से करते हो, बुद्धि से करते हो, ये सब चेतना की तो है, और चेतना ही तो करती है। इसलिए सारा जगत चैतन्य से भरा हुआ। और वो चैतन्य के साथ एक हो जाना या चैतन्य को पहचानना, वही ध्यान है। ठीक है? गुरुदेव,
जब आप इतना लंबा सफ़र करके आते हैं तो दिमाग बहुत समझदार बन जाता है, कहता है गुरुदेव को आराम करने दे, लेकिन दिल कहता है पहले दर्शन बाकी बाद में, और बस फिर हम रास्ते में रुक जाते हैं। गुरुदेव, दिल दिमाग की इस खींचातानी का समाधान क्या है? इस सदियों की पुरानी खींचातानी है दिल और दिमाग की, इसका कोई सल्यूशन ही नहीं है। इसका ये सांस और बहों की खींचातानी है, ये सदियों पुरानी है। दिमाग हमेशा नया चाहता है, दिल पुराने की ओर झुकती है। पुराने चीज़ों पर दिल गर्व करे तो नए चीज़ों पर दिमाग गर्व करता है ना। इसलिए पुराना दोस्त और नए ताज़ा खाना, कोई ये नहीं कहते पुराना खाने पर कोई गर्व नहीं करता, बोले ताज़ा ताज़ा बनाया है, बहुत ताज़ा ताज़ा नया। दिमाग नया चाहता है, दिल अरे हमारे बहुत पुराना पहचान है, पुराने मित्र। तो ये जीवन का धार्य ऐसा है, दिल कुछ और दिमाग कुछ। इसलिए धीरज रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। गुरुदेव, हमारे गांव में बालों को लेकर बड़ी उलझन है। गुरुवार को नहीं धोना, शुक्रवार को नहीं काटना, पूजा में नहीं खोलना। क्या सच में बाल हमारी चेतना पर इतना गहरा प्रभाव डालता है? अरे भाई, ये सब रीति रिवाज है, इससे आध्यात्म से कोई संबंध नहीं। अब यह दक्षिण भारत में बिना सिला हुआ कपड़ा पहन के पूजा करते हैं। अब उत्तर में जाओ, बद्रीनाथ में सब कोट पहन के पूजा करते हैं। इसलिए स्थान की मर्यादा है, स्थान और समय के हिसाब से ये रीति रिवाज बनता हुआ गया है ना। हम इस पे इन चीज़ों में बहुत पढ़ना नहीं चाहिए। बाल खुले रहे, इस दिन काटे ना काटे, ये सब लेकिन क्यों इतना उलझ जाते हैं, ये सब बदलता। इसीलिए श्रुति और स्मृति, इनमें दो भेद है। श्रुति है जो वेद, वेद से जो निकला। स्मृति समय समय पर महापुरुषों ने या ज्ञानी लोगों ने या राजा लोगों ने एक नियम बनाया। अब हिंदुस्तान में कीप लेफ्ट बोलते हैं, सब जगह बाएं तरफ चलते हैं। लंदन में बाएं तरफ चलते हैं, यूरोप में जाओगे तो दाहिने तरफ चलेंगे। गाड़ियाँ दाहिने तरफ चलती है यूरोप में, अमेरिका में दाहिने तरफ चलती है, साउथ अमेरिका में दाहिने तरफ चलती है। तो ये सब नियम हम लोगों ने बनाया ना, समय और काल के हिसाब से ये सब चलता है। अब तो घड़ी भी आगे पीछे हो जाती है अमेरिका में, 1 घंटे पीछे मोड़ देते हैं, 1 घंटे आगे कर देते हैं। हाँ, क्या 2 नवंबर को, क्या 2 अक्टूबर, 2 नवंबर को घड़ी पीछे हो जाती है, माने आपको 1 घंटा ज़्यादा मिल जाता है। ये सब ब्रह्म है, घंटा कहाँ ज़्यादा मिल सकता है। हमने घड़ी घुमाया और मानने लगे अभी 11 बज गया, पीछे घुमा दिया 12 बजने के बाद, फिर 11 बजने लग जाता वही घड़ी में। तो ये सब अपना सुविधा के लिए हम लोगों ने बनाया। हिंदुस्तान में तो बदलता नहीं, एशिया में कहीं पर भी इस तरह से बदलेगा नहीं घड़ी।